हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप करता हूं सब बड़े अच्छे होंगे। जैसा पिछले कुछ क्लासेस में 2 क्लासेस मैंने एनालॉजी की ली थी। एनालॉजी में बेसिकली फर्स्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शंस दिया था, एनालॉजीज कितने टाइप के होते हैं, हर टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स को आपको बताया। जस्ट वो एक इंट्रोडक्शन क्लास था जिसके अंदर मैंने कुछ लॉजिक्स बताए, कहां आपसे गलतियां करवा सकते हैं इंस्ट्रक्टर। ठीक, सेकंड जो मैंने क्लास लिया था उसमें मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आया था। मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि कहां कहां आप गलतियां कर सकते हो, उसको कैसे ओवरकम करना है, कहां केयरफुल रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई प्रायोरिटी टेबल। प्रायोरिटी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने देखा था कि किस तरह से प्राइम नंबर आपको घुमा रहा था। ठीक, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो जरूर देख लो। मैं अभी इस वीडियो के लिंक में उन दोनों वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस का लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप डायरेक्टली वहां जा सकते हो, प्लेलिस्ट भी यूज कर सकते हो। अब इसमें देखो, अब हम धीरे धीरे ट्विस्ट लाना शुरू करेंगे। पिछली बार मैं सिर्फ प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग चल रहा था। अब देखो, प्राइम नंबर के साथ साथ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। मैंने कहा प्रायोरिटी टेबल में टॉप पे था प्राइम नंबर। जिन्होंने अभी तक प्रायोरिटी टेबल नहीं देखा है, मैं फिर से एक बार उनको दिखा दूं। प्रायोरिटी टेबल का मतलब होता है टॉप पे है आपका प्राइम नंबर, ठीक है, सेकंड पे स्क्वायर, देन क्यूब, देन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड देन एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब देखो, आज मैं ऐसे क्वेश्चंस डालूंगा आपके सामने जिसमें आप ये देखोगे कि एग्जामिनर कितना इजीली आपको फूल कर सकता है, आपको बेवकूफ बना सकता है। आप कैसे इजीली उनके झांसे में आ जाओगे और गलती कर जाओगे। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही क्वेश्चंस में आएंगे। ये भी बताएंगे कि देखते ही कैसे मुझे पता चल जाता है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, क्यों हम इसमें गलती ना करें, इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आया, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आएगी ये देखना है। प्राइम नंबर की बात करें, ठीक, प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग ही हम बोलते हैं। प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर ऐसे तो नहीं दिख रहा है मुझे। अगर मैं फैक्टर भी करूंगा तो 4 इंटू 5 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 इंटू 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो मतलब प्राइम नंबर का कंसेप्ट मुझे यहां नहीं दिख रहा है। प्राइम नंबर नहीं है तो मैं कहता हूं स्क्वायर पे जाओ। अब आप अगर क्वेश्चन पे नजर मारोगे तो आपको कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं, मैं अभी आपको इस वैल्यूज के बारे में बता दूं। कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जो आपको हिंट करता है कि क्वेश्चन में क्या करना है। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल यहां पे लेता हूं 30, जो यहां 30 है भी। ठीक, 30 को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक स्क्वायर में 5 स्क्वायर प्लस 5 भी लिखा जा सकता है, और क्यूब में 3 क्यूब प्लस 3 भी लिखा जा सकता है ना। ठीक, जैसे मैं 30 को देखूंगा तो मेरे दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए, नॉर्मली आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए कि अच्छा क्वेश्चन में 30 है, एक बार सोच लो। अब जैसे मान लो कि मैं कहता हूं, जैसे पिछली क्लास में मैंने कहा था, एक क्वेश्चन था जिसमें आ रहा था 380, तो मैंने कहा कि आपको सोचना चाहिए यहां कि ये 20 का स्क्वायर माइनस 20 हो सकता है। मतलब स्क्वायर का इस तरह से यूटिलाइजेशन एनालॉजी में होता है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो, आपका जो क्वेश्चन है वो है 20 का रिलेशन 30 से और 110 का क्वेश्चन मार्क से। अब देखो, मैं आपको हिंट तो कर ही रहा हूं। 30 को या तो आप लिखो 5 स्क्वायर प्लस 5, ठीक, या तो आप लिखो 3 क्यूब प्लस 3। क्यूब का रिलेशन तब सेटिस्फाई होगा जब बाकियों में भी क्यूब आ रहा हो। ठीक है, अब मैं यहां पे देख रहा था 110 में कि ये है बेसिकली 100 प्लस 10, दैट मींस ये स्क्वायर टर्म प्लस 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस टर्म 10, यानी हमारे यूज का ये पार्ट है, स्क्वायर पार्ट हमारा यूज हो रहा है। अब देखो, स्क्वायर पार्ट के अकॉर्डिंग 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 4, मतलब 20 है 4 का स्क्वायर प्लस 4, 30 है 5 का स्क्वायर प्लस 5, 110 है 10 का स्क्वायर प्लस 10। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 11 का स्क्वायर प्लस 11। 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 11, ये आ जाएगा 132। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जब भी मैं किसी क्वेश्चन को आपके सामने पुट ऑन करता हूं तो थोड़ी देर के लिए सोचो, मैं उतना टाइम आपको दूंगा 10 to 20 सेकेंड, और देखो कि आपके दिमाग में क्या आया, क्या मेरी लॉजिक आपसे मिल रही है। अगर मिल रही है तो आप वेल प्रिपेयर्ड हो रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि यहीं पे ऐसा डाटा दे देंगे कि जैसे 20 है, मान लो कि कुछ ऐसा डाटा दे देंगे कि ये बन जाता 2 स्क्वायर प्लस 2, ये बन जाता 3 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये बन जाता 5 का स्क्वायर प्लस 5। तो अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं। अब ये 2 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, तो यहां पे इसका रिलेशन जो होता वो 7 का स्क्वायर प्लस 7 से होता, ना कि 2 के बाद 3 तो 5 के बाद 6। मतलब हम एक ही बात पे बार बार फोकस कर रहे हैं कि अपनी प्रायोरिटी टेबल को मत भूलो। अगर एनोलॉजी को बिल्कुल परफेक्ट करना है तो प्रायोरिटी टेबल बिल्कुल आपके ब्रेन में होना चाहिए। कहीं भी आपके ऊपर बाउंसर और गुगली आ सकता है। एग्जामिनर को पता है आप क्या गलतियां करोगे, ये आगे आपको क्वेश्चन में दिखने वाला है। तो मैंने किया तो कोई और क्वेश्चन, लेकिन साथ में आपको बता दिया कि वो गुगली क्या कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको एकदम। इसलिए मैं कहता हूं वीडियो के साथ स्टिक करके रखो, क्योंकि हर क्वेश्चन में जहां मुझे लगता है कि एग्जामिनर आपको परेशान कर सकता है, मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रायोरिटी नंबर मैंने अपने पास रखा हुआ है कि आपको कहीं भी समझाना पड़ा तो ये हमारे काम आएगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी टेबल का यही इंपॉर्टेंस है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। अब देखो, अब हमारे पास है यहां 15, 25, 24 क्वेश्चन मार्क। अब देखो हमारे पास, अब जैसे मैं अगर सोचूं, जो आपको भी उसी तरह से सोचना है, तो मैं अगर सोचूं तो मैं सोचूंगा कि 25 है 5 का स्क्वायर, मतलब ये एक स्क्वायर टर्म है। ऑप्शन में कोई स्क्वायर टर्म नहीं है, मतलब ऐसे नहीं सोचना, मतलब अब स्क्वायर को रूल्ड आउट कर दो, इस रूल को रूल्ड आउट कर दो। फिर हमें क्या करना है, जब हमारा स्क्वायर क्यूब नहीं लगता है तो हम मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इन सब पे जाते हैं। ठीक, मैंने एक बात देखा, ये भी 5 का, मैं पहले क्वेश्चन यहां नोट डाउन कर लूं कि आपको समझाने के लिए मुझे पूरा स्पेस रहे। देखो अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो 15 क्या है, 3 इंटू 5। मैंने ये लॉजिक देखा कि ये 5 इंटू 5 है। अब इसका मतलब ये क्या है, 3 इंटू 8, तो इसको क्या होना चाहिए, 5 इंटू 8। ठीक है, ये है 3 इंटू 5, ये है 5 इंटू 5। अगर ये 3 इंटू 8 है तो इसको क्या होना चाहिए, 5 इंटू 8। ठीक, तो हमारा मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक यहां काम कर रहा है, और 8 5 जा क्या होता है, 40। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते ही कैसे हमें क्लिक करेगा, इन चीजों पे ही हम आपको फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, मुझे लगता है बहुत सारे आपके बीच है जिनको देखते ही बहुत सारे क्लूज लग गए होंगे कि पहली चीज तो ये है कि ये 27 है और 81 है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो 24 है, ये है 27, ये है क्वेश्चन मार्क और ये है 81। तो पहली सोच आपकी ये आएगी कि ये 3 का क्यूब है, लेकिन यहीं पे टाइम वेस्ट हो जाता है। ये क्यूब नहीं है, ये बेसिकली स्क्वायर है, मतलब 3 का पावर 4 है। ठीक है, तो यहां पे जाके हमारी ये 27 और 81 को देख के जो थिंकिंग आती है वो फेल हो जाती है। तो अब हमें क्या सोचना है, अब हमें अगला थिंकिंग जो मेरे दिमाग में आया वो ये आया, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, और 81 भी 3 का मल्टीपल है, या 81 भी 9 का ही मल्टीपल है। तो हम एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 3 इंटू 8 एंड इसको लिखते हैं 3 इंटू 9। मैं इसको लिखता हूं 9 इंटू 9, मतलब 9 का मल्टीपल और 8 का मल्टीपल। तो यहां पे अगर 9 है तो यहां आएगा 8, और इधर देखो ये 3 है तो ये भी 3 है, तो यहां 9 है तो यहां भी 9 होगा। क्लियर है, तो अब हमारा ये 9 और 8 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 72। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 72। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन। चलो अगला क्वेश्चन अब आपके लिए। अब देखो ये क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो। क्या अब आप अगर इसमें देखो, पहले तो मैं ये बात कर लूं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आंसर आ चुका होगा। ठीक है, क्या आंसर आया हुआ होगा वो भी मैं बता रहा हूं। आप लोगों में बहुत के दिमाग में आंसर 30 आया होगा। ठीक है, जिनके में नहीं आया है 30 वो बड़े स्मार्ट हैं। ठीक है, क्योंकि देखो
सबसे पहली चीज, आप इंस्ट्रक्टर के एग्जामिनर के झांसे में कहां फंस गए वो देखो। आपको एग्जामिनर ये कह रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बड़े आराम से गलती कर दो। कैसे कर दो कि 25 में से 6 माइनस कर दो, ये आ गया 19, एंड 36 में से 6 माइनस कर दो, ये आ गया 30। ठीक, मैथमेटिकली नॉट रॉन्ग। ठीक, लेकिन नॉट रॉन्ग तब जब प्रायोरिटी टेबल में आप जानते हो कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सबसे बॉटम में होता है, सबसे नीचे होता है। तो अगर हमारा प्राइम नहीं चलेगा, स्क्वायर और क्यूब नहीं चलेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नहीं चलेगा, तो यह आंसर करेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी लॉजिक से दूसरे आंसर आ रहे हैं, यानी स्क्वायर के लॉजिक से, क्यूब के लॉजिक से, तो यह ऑप्शन हमारा फेल हो जाएगा। अब देखो मैं इसमें करेक्ट क्या है देखो। अब जैसे देखो 25, आप 2 का कर दो स्क्वायर और इसमें ऐड करो 5 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 29। ठीक, 29 में से अगर 10 माइनस करो तो आ गया 19। ठीक है, अब देखो 36 में आप कर दो 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो 9 एंड 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। इसका सम कितना हो गया 45। यहां मैंने 10 माइनस किया था तो यहां भी 10 माइनस करेंगे, आ गया 35। अब देखो आंसर क्या आ गया 35। ठीक है, तो देखो कितने आराम से आपसे गलतियां करवा लेगा। और मैं अभी भी कहता हूं, अगर कोई प्राइम नंबर का लॉजिक लग जाता तो मैं फिर फंस जाता, फिर ये भी नहीं होता। अगर प्राइम से जो आंसर आता फिर हम प्राइम को फोकस करते। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 7 6 क्वेश्चन मार्क। देखो नॉर्मली आज के क्लास में मेरी जो फोकस है आपके लिए वो स्क्वायर्स, क्यूब्स, इनके यूज पे है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में प्राइम बताया था। तो आपको अब जानना पड़ेगा कि स्क्वायर क्या हो सकते हैं, क्यूब क्या हो सकते हैं। तो 1 सेकेंड, 1 और 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड आप इसमें देखो कि क्या ये लॉजिक लग रहा है, कहीं पे स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक इसमें लग रहा है। अगर लग रहा है तो उसको सोचो, ठीक है। अगर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। तो आई थिंक ऑलवेज क्वेश्चन टफ नहीं होता है, जो मैं बार बार बोलता हूं। अब देखो स्क्वायर का लॉजिक लगाने के लिए 2 से 7 पे जाना है तो 2 तरीके से जा सकते हैं। 2 का स्क्वायर कर दो और 3 ऐड कर दो तो भी जा सकते हैं 7 पे, ठीक है। और हम दूसरा कर सकते हैं 2 का क्यूब कर दो और टू का क्यूब कर दो और -1 कर दो तो भी जा सकते हैं हम 7 पे। लेकिन अब जब 6 में आप क्यूब करोगे तो उतने बड़े ऑप्शंस हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो क्यूब की लॉजिक यहां सोचना बेकार है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। अब देखो यहां पे मैं अगर 6 का स्क्वायर +3 करता हूं तो क्या आएगा 36 + 3 विच इज 39। और देखो 39 आपका ऑप्शन में है, ठीक है। तो देखो स्क्वायर अब रोल प्ले करने लगा, ठीक। अब देखो यहां पे फिर मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनर गुगली डाल सकता था। 2 और 7 प्राइम नंबर था, अगर ये 6 प्राइम नंबर होता तो मेरी थिंकिंग बिल्कुल बदल जाती। फिर मैं किसी स्क्वायर, किसी क्यूब के बारे में सोचता ही नहीं। मैं ये देखता 2 और 7 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, ठीक, उतने प्राइम नंबर छोड़ देता और उसके अकॉर्डिंग अगला वैल्यू निकालता। अगर वो ऑप्शन होता तो, अगर ऑप्शन नहीं होता तो फिर मुझे स्क्वायर पे ही आना पड़ता, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब आ गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 0 2 6। ये 0 बड़ा खतरनाक होता है और खतरनाक तब हो जाता है और ज्यादा जब ऑप्शन में 8 हो, ठीक है। क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अरे 0 में 2 ऐड कर दो 2 आ गया, 6 में 2 ऐड कर दो 8 आ गया। अब फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि ये जो होता है एडिशन, ये तो प्रायोरिटी टेबल के सबसे बॉटम में होता है। जब कुछ भी नहीं होगा तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं 0 वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं। देखो 0 लाना होता है, हमें ऑलवेज लाना होता है। कभी भी सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करेंगे तो आता तो है 0, लेकिन एनालॉजी में वो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि अगर यहां मैं 1 - 1 0 लिखूंगा तो यहां 2 - 2 भी 0 ही होता, ठीक है। तो आपको 0 नॉर्मली कैसे लाना है मैं कुछ एग्जाम्पल बता दूं। या तो आप लिखोगे 1² - 1, ठीक,
या तो आप लिखोगे 1 क्यूब माइनस 1, कभी कभी लिखोगे 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर। मतलब ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जिससे जीरो आते हैं, ठीक। और इसमें स्क्वायर भी है, क्यूब भी है, मतलब प्राइम नंबर के बाद जो हमारा मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि जब जीरो आ जाएगा तो प्राइम नंबर की तो बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक। तो हमें जाना है स्क्वायर और क्यूब पे ही होगा। तो ऐसे कंडीशन में अब जब प्रायोरिटी में हमारा स्क्वायर ऊपर होता है तो हम स्क्वायर से सोचना शुरू करेंगे और क्यूब तक जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हम अब जीरो को लिखते हैं 1 स्क्वायर माइनस 1, आ गया जीरो, ठीक है, क्लियर है। 1 स्क्वायर माइनस 1। अब हम आगे 2 को क्या करते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 2 लिखते हैं, ठीक है, 4 माइनस 2 आ गया। अब देखो ये 6 में हमारे पास क्या लग रहा है, 3 स्क्वायर माइनस 3, ये भी आ रहा है 6, क्लियर है। तो अब ये 1, ये 2, ये 3, तो अगला क्या होगा, 4 स्क्वायर माइनस 4, ये आया 16 माइनस 4 विच इज 12, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 12 होगा, ठीक है, क्लियर है। देख रहे हो जीरो को कैसे कन्वर्ट करना है हमें, प्राइम मतलब 1 और 2 के हेल्प से, 1 के हेल्प से कभी स्क्वायर करना है, कभी क्यूब करना है। तो वो जो मैंने 3 लॉजिक बताए थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही उसी में से नॉर्मली लगता है, उसके आगे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने आपको एक साथ वो लॉजिक ही बता दिया था, ठीक है। चलो अगेन जीरो, मैं जान के कुछ जीरो वाले क्वेश्चन साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्योंकि जनरली स्क्वायर और क्यूब के लॉजिक में जीरो बहुत रोल प्ले करता है, ठीक है। अब देखो 0, 6, 24 और ये रहा क्वेश्चन मार्क, ठीक, क्लियर है। अब देखो यहां क्या करेंगे, यहां क्या हो रहा है, मैंने कहा कि स्क्वायर हो सकता है, मैंने कहा क्यूब हो सकता है। तो जीरो जब स्क्वायर से आता है तो एक ही लॉजिक है, 1 स्क्वायर माइनस 1। अब देखो 6 लाने के लिए 3 स्क्वायर माइनस 3 अगर हम करते हैं, देखो 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 9 माइनस 3 ये आ रहा है 6, ठीक है, मतलब बड़ा सक्सेसफुल हो, जीरो भी आ गया 6 भी आ गया। तो अब इसमें देखो 4 का स्क्वायर तो चलेगा नहीं, 5 का स्क्वायर अगर आप करोगे माइनस 5 तो भी ये 20 दे रहा है, 24 नहीं दे रहा है। 6 का स्क्वायर माइनस 6 करोगे तो ये 30 देगा, मतलब ये जो स्क्वायर लेके हम आगे बढ़े थे वो हमारा फेल हो गया, ठीक है। और ये मैं आपको कैलकुलेशन बोर्ड पे दिखा रहा हूं, बेसिकली आपको ये मन में ज्यादा करना है, अपना टाइम सेव करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में कि अब हमारे पास ऑप्शन है क्यूब का। अब देखो क्यूब में क्या होगा, 1 क्यूब माइनस 1, ओके, जीरो है। अब ये देखो 2 क्यूब माइनस 2, देखो 8 माइनस 2, ये भी आ रहा है 6। तो क्यूब में बड़ी फैसिलिटी है, मतलब आपका स्क्वायर में भी आ रहा था 3 के स्क्वायर माइनस 3 से, और ये 2 क्यूब माइनस 2 से आ रहा है। अब देखो यहां 24 में 3 का क्यूब माइनस 3, ये आ रहा है 27 माइनस 3, ये आ गया 24। तो 1 के बाद हमने लिया 2 और 3 के बाद हम क्या लेंगे 4, तो 4 का क्यूब माइनस 4, ये आ गया आपका 64 माइनस 4 विच इज 60, और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 60, ठीक है। आप देख रहे हो किस तरह से अप्रोच करना है आपको एनालॉजी के प्रॉब्लम में, कैसे स्क्वायर और क्यूब जीरो को कैसे रिप्लेस करना है। मेन इस क्लास का मेरा मोटिव ही है कि आपको स्क्वायर क्यूब के कंसेप्ट्स बताना, और चूंकि जीरो वाला ज्यादा आता है तो जीरो के कंसेप्ट्स को समझाना कि जीरो को कैसे आपको प्लेस करना है, जीरो कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ आप, देखो 2, 6, 12 एंड क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि आप लोग बार बार देख रहे हो कि स्क्वायर्स वाले क्वेश्चन में डाल रहा हूं, क्यूब वाले डाल रहा हूं, तो आपका फोकस जा रहा होगा जनरली स्क्वायर क्यूब पे, जाना भी चाहिए, एक हैबिट होती है, लेकिन ऑलवेज तैयार रहो, बीच में मैं कहीं भी कोई चेंजिंग कर सकता हूं आपसे गलतियां करवाने के लिए, ठीक। अब देखो यहां पे क्या है, सबसे बड़ी मिस्टेक आपसे जो होती है 2 + 4 6, तो 12 + 4 बड़े आराम से 16, आंसर नो। अगेन एडिशन इज द बॉटम ऑफ प्रायोरिटी टेबल। अगर कोई चीज बॉटम में है तो पहले टॉप को तो सोच लो, अगर टॉप नहीं होगा तभी तो बॉटम पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम जब देख रहे हैं कि यहां प्राइम नंबर प्ले नहीं कर रहा है तो स्क्वायर पे चलते हैं। देखो 2 जो होता है 1 स्क्वायर + 1,
ये होता है 2 स्क्वायर प्लस 2, ये 12 है 3 स्क्वायर प्लस 3, तो अगला क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस 4, ये होगा 16 प्लस 4 20। जब आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो आप समझ भी जाओगे कि 6 इससे आता है, 12 इससे आता है, आपको डायरेक्ट क्लिक करेगा, ये कोई समझाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप समझ जाओगे कि अच्छा 12 है, हो सकता है 3 स्क्वायर प्लस 3 लग जाए, बी प्रिपेयर्ड उसके लिए। ठीक है, 2 है, हिंट ही कर रहा है 1 स्क्वायर प्लस 1। अच्छा देखो इसमें कितने तरीके से गलतियां हो सकती थी। अगर मल्टीप्लीकेशन देते थे 2 3 जा 6, अगर 36 ऑप्शन में दे देते तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते। लेकिन हमें फिर से मैं बोल रहा हूं, सिर्फ दिमाग में रखो प्रायोरिटी टेबल। प्रायोरिटी टेबल समझ गए तो आपके लिए सारा काम आसान हो गया। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारी मिस्टेक्स आज आपकी दूर हो जाएगी, उसके बाद आप जल्दी वो मिस्टेक्स नहीं करोगे, इतना मुझे विश्वास है। इवन कि अभी आपकी सोच बदल गई होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब बहुत सही सोचने लगे होंगे। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, बहुत सही सोचना मतलब क्या, 30 आया तो मैंने कहा था कि सोचना सीख लो कि ये 3 क्यूब प्लस 3 होता है। एक हैबिट बनाओ कि 30 देखते ही तो आपके दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए कि ये क्यूब में 3 क्यूब प्लस 3 होता है। ये हैबिट है एनालॉजी में पूछने का। अब देखो इसने मुझे कितना बड़ा हिंट किया कि ठीक है ये 3 क्यूब प्लस 3 है, 10 जो है वो 2 क्यूब प्लस 2 है ना, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10, और 2 क्या है 1 क्यूब प्लस 1। ठीक, तो 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 क्यूब प्लस 4 which is 64 plus 4 which is 68। और मैं ये भी कहता हूं कि 68 अगर सामने हो किसी क्वेश्चन में तो मान के चलो कि ये 4 क्यूब प्लस 4 हो सकता है। ठीक है, ये कॉमन प्रैक्टिस है। ठीक, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, फिर से आ गया 0। 2 सेकंड के लिए मैं आपको अभी भी बोलूंगा कि एक बार देखो कि आपसे ये डायरेक्ट होगा। ठीक है, 10 सेकंड ले लो। ठीक, आप एक बार सोच के देखो, हो सकता है आप डायरेक्ट कर दो तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। ठीक है, सोच लिया। जनरली एक आदत डालो कि पॉज करके वीडियो, और आप जब, क्योंकि मैं अभी लाइव नहीं ले रहा हूं आपका सेशन, एक फिक्स टाइम पे सेशन ले रहा हूं, तो आप कमेंट करो। मैं इतना आप पे ट्रस्ट करूंगा कि आपने मेरा सॉल्यूशन बिना देखे कमेंट किया होगा। ठीक है, तो ऑलवेज हमारा हर्ट आपको मिलता रहेगा। क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास जो क्वेश्चन है 0 4 18, आपको याद होगा कि मैंने 0 लाने के कुछ मेथड बताए थे। वैसे तो देखते ही मुझे समझ में आ रहा है कि कौन सा मेथड आएगा, और बहुत सारे आपको भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसमें कई हिंट्स हैं। लेकिन अब कई हिंट्स क्यों है, जैसे देखो मैं कहता हूं कि 1 स्क्वायर माइनस 1 से 0 आता है, तो 4 के लिए 3 स्क्वायर माइनस 3 होना चाहिए। ठीक है, तो 9 माइनस 3 तो 6 होता है, तो स्क्वायर का टर्म मेरा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जैसे 1 क्यूब माइनस 1 लेंगे तो 2 क्यूब माइनस 2 8 माइनस 2, ये भी हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैंने एक और बताया था 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत बार काम करता है, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर। तो ये 4 क्या होगा 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर। देखो 8 माइनस 4 आ गया 4। 18 में देखो 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, 3 क्यूब क्या होता है 27 माइनस 9। ठीक, 27 माइनस 9 कितना होता है आ रहा है 18, तो यहां है 1, यहां है 2, यहां है 3, तो क्या आएगा 4 क्यूब माइनस 4, ये आ जाए, सॉरी 4 स्क्वायर, 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, तो ये आ गया 64 माइनस 16 विच इज 48। तो आपका ऑप्शन है 48। ठीक है, देख रहे हो क्वेश्चन देखते ही कैसे आपका हिट होगा। ठीक, अभी एक सेशन मैं और लूंगा एनालॉजी की, जो लास्ट होगा। मैंने इसी को लास्ट कहा था, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट्स कुछ बचे हुए हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को हम परफेक्ट कर ले, उसके बाद हम सीरीज के प्रॉब्लम चैप्टर्स पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि एनालॉजी के इस प्रॉब्लम में कि अब हम क्या करेंगे अगली क्लास में कि आपको मिक्स कर करके पूछेंगे, मतलब प्राइम भी उसमें आ गया, स्क्वायर भी आ गया, मतलब इसके आगे का लेवल जो नेक्स्ट लेवल होता है वो ट्विस्टेड क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो हमारे पास है 2 12 36
एंड क्वेश्चन मार्क, 2, 12, 36 एंड क्वेश्चन मार्क। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं आपको सिर्फ सोचने के लिए बोलूं तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? ठीक है, क्या कर सकते हो? ठीक, अब देखो, अभी हम चल तो रहे हैं स्क्वायर और क्यूब पे ही। अब जैसे ये 36 था, 6 का स्क्वायर, तो यहां स्क्वायर टर्म है नहीं, तो हम उस पर अब सोच नहीं सकते। हमारे पास एक लॉजिक और आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 1 ये 2 होता है, लेकिन 3 स्क्वायर प्लस 3 ये 9 प्लस 3 12 होता है। ठीक, 1 3, क्या इसके लिए वो पैटर्न बन रहा है? खुद देखो, 5 का स्क्वायर प्लस 5 तो 30 होता है, 6 का स्क्वायर तो अपने आप 36 होता है। मतलब ये स्क्वायर का पैटर्न यहां बनता नहीं दिख रहा है। एक्चुअल में यहां हो क्या रहा है, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 है, सॉरी ये तो मैंने अभी आपको बताया, ये 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर है। ठीक है, अगेन 2, ये 12 क्या है, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर है, तो 8 प्लस 4 12। अब देखो ये क्या है, 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर है, मतलब 27 प्लस 9 विच इज 36। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन मार्क होगा ये होगा 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर विच इज 64 प्लस 16, और ये आंसर क्या आ जाएगा, 80। अब देखो, आपने फिर से यही देखा कि 0 आ रहा था तो जनरली हम 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर किए थे, 1 स्क्वायर माइनस 1 किए थे, 1 क्यूब माइनस 1 किए थे। ये 2 भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। 2 में जनरली 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 क्यूब प्लस 1 और 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, ये 3 टर्म्स नॉर्मली आते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी आपको केयरफुल रहना है कि 2 आता है तो ये एक स्पेशल नंबर है, 2 पे थोड़ा सोचना है। 12 भी एक हिंट है, क्योंकि 8 प्लस 4 होता है, ये 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर होता है। कुछ नंबर, कुछ स्पेशलाइज्ड नंबर अगर आप याद रखेंगे ना, जैसे 30, 68, तो आपको बहुत हिंट मिलेगा। जैसे आपका होता है ये 130, 5 का क्यूब प्लस 5। ठीक है, तो ये सब नंबर्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। अब फिर से 0, 2, 0, 3 क्वेश्चन मार्क, और मैं कहता हूं ये 0 का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि जितने लॉजिक मैंने अभी तक पढ़ाए आपको, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 क्यूब माइनस 1 एंड 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, इन तीनों ही लॉजिक से ये हो नहीं रहा है, क्योंकि इसमें दूसरी वैल्यूज आ नहीं रही है। जैसे मैं क्यों कह रहा हूं आ नहीं रही है, अगर मैं यहां कर दूं 2 स्क्वायर माइनस 2 तो ये तो आ रहा है, लेकिन इसमें क्या करें, 3 स्क्वायर माइनस 3 तो 6 होता है। तो अगर ये 3 की जगह कुछ और वैल्यू होता तो हमारी थिंकिंग कुछ उस तरह से जाती। अब हम क्या करें यहां पे, हम अब यहां पे ऐसा करें, 2 ऑप्शन कर सकते हैं, या तो मैं इस 2 का स्क्वायर कर दूं, या तो मैं 2 में से 2 माइनस करूं। तो उस कंडीशन में तो हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहां 1 आना चाहिए, और वैसे भी माइनस प्रायोरिटी टेबल में सबसे नीचे, तो माइनस पे तो बाद में सोचेंगे, हम पहले स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ये 0 आ गया। 3 का स्क्वायर माइनस 4, तो 9 माइनस 4 5 ऑप्शन में नहीं है, मतलब स्क्वायर से हमारा काम नहीं चला। अब क्यूब करो, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 8 आ गया 0। अब देखो 3 का क्यूब माइनस 8, 27 माइनस 8 क्या आ गया, 19, और आप देख रहे हो कि 19 ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये अब देखो, ये है तो स्क्वायर ही है, क्यूब ही, लेकिन थोड़ी सी लॉजिक बदल गई, थोड़ा ट्विस्ट आ गया और आपका कंसेप्ट बदल गया। ठीक है, आपके अप्रोच करने का जो कैपेसिटी है वो चेंज करना पड़ेगा आपको। ऑलवेज बाउंसर एंड गुगलीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि 6 का रिलेशन जो 21 से है वही आपको देखना है 3 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा। ठीक है, अभी मैंने कई बार आपको कई लॉजिक्स बताए हैं, एक बार आपकी थिंकिंग भी हम देखेंगे कि आप कैसे सोच रहे हो, आप क्या करोगे इसमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपका लॉजिक आना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब जैसे मैं देख रहा हूं 0 तो है नहीं यहां, मैं 2 भी नहीं देख रहा हूं, मैं ऐसा स्क्वायर टर्म्स कुछ ऐसा स्पेशल नहीं देख रहा हूं। यहां पे एक चीज पे मेरा नजर जा रहा है इसमें बार बार, जो प्रैक्टिस से ही जाता है। ठीक है, वो प्रैक्टिस से ही जाता है।
मैं ये देख रहा हूं कि ये 6 को जब मैं 21 में ऐड करता हूं तो ये आ रहा है 27 और ये एक क्यूब टर्म है, ठीक है, ये एक क्यूब टर्म है। तो मैं एक चीज देख रहा हूं कि क्या ऐसा कोई इसमें है जो 3 में ऐड हो जाने से क्यूब का टर्म बन जाए। देखो 21 प्लस 3 24 नहीं बन रहा है, 31 प्लस 3 34 नहीं बन रहा है, 41 प्लस 3 44 नहीं बन रहा है, बट 61 प्लस 3 ये होता है 64 और इसमें क्यूब का टर्म बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 61। अब आप देखो स्क्वायर में ही कुछ नया आ गया, ठीक। इसी तरह से नई चीजें आपके पास रखने के लिए हम ऑलवेज तैयार हैं, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में रखो। आपको पता है कॉम्पिटिटिव्स में कहीं कोई सिलेबस रियल में नहीं होता है, पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं आप। आज तक अगर एनोलॉजी 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आते हैं तो वो 5 भी पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी, ठीक है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप सब जानते हो एनोलॉजी इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपके डिसीजन मेकिंग के स्किल्स को वो चेक कर सके कि कितनी जल्दी आप हर चीज, हर प्रायोरिटी टेबल को दिमाग में रखते हुए, मतलब आपके ऑफिसर्स में जो प्रायोरिटी टेबल होती है उसको दिमाग में रखते हुए आप कैसे डिसीजन लेते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये इस क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्लास में ये स्क्वायर और क्यूब के सारे कंसेप्ट्स हो गए ऑलमोस्ट। अगली क्लास में हम मिक्स कंसेप्ट पे चलेंगे, जिसमें जब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मतलब ये सब चीजें आएगी, ठीक है। अब देखो 6 64 11 क्वेश्चन मार्क। एक चीज तो देख रहे हो 64, सबका ध्यान गया होगा कि अच्छा ये स्क्वायर टर्म है और क्यूब भी है, या तो ये 8 का स्क्वायर है या ये 4 का क्यूब है। अब आपकी सोच जो आपके पास लग जाए इस क्वेश्चन में। लेकिन एक हिंट है यहां पे। क्या हिंट है? अब देखो ये 64 है तो ये अगर स्क्वायर टर्म तो यहां स्क्वायर होना चाहिए, ये अगर क्यूब टर्म तो यहां क्यूब होना चाहिए। मैं इसमें क्यूब कोई नहीं देख रहा हूं, लेकिन स्क्वायर टर्म्स बहुत सारे देख रहा हूं, ठीक है। स्क्वायर टर्म्स ये तीनों हैं। अगर ये 125 होता, ये क्यूब टर्म होता, तो फिर थोड़ा सा मैं क्यूब की तरफ सोचता, लेकिन अभी चूंकि वो नहीं है तो मैं सिर्फ स्क्वायर के बारे में सोचूंगा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि 8 का स्क्वायर लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 6 में 2 ऐड करके स्क्वायर कर दिया और आ गया 64। मतलब यहां 11 है तो 11 में 2 ऐड कर दिया और स्क्वायर कर दिया तो 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। क्लियर? तो अब आप देख रहे हो कि 169 हम कैसे लेके आ गए, ठीक। तो अब आप एक तरह से स्क्वायर में, क्यूब में, प्राइम नंबर्स में जितने एग्जामिनर्स आपके साथ खेल कर सकते हैं उन सारी चीजों को खेल चुके हो, ठीक है। हर तरह के बॉल्स को जहां आपको डिफेंस करना है आप डिफेंस भी कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, ठीक है। अब बस आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो। आपके प्रैक्टिस में मैं अभी भी कह रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे रिप्लाई करो, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में, अगर वो दूसरा भी क्लास चल रहा होगा, सीरीज का भी चल रहा होगा या किसी और का भी चल रहा होगा, तो मैं एडजस्ट कर दूंगा। उसमें आपके क्वेश्चंस की प्रायोरिटी ऑलवेज होगी, इवन स्पेशल अलग से वीडियो बन जाएगी आपके क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। सो डोंट वरी, अपने क्वेश्चंस मेरे पास प्रेजेंट रखने में पीछे मत हटो। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और एक बार फिर से स्पेशल रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लो, लास्ट तक वीडियो को देखा करो, लाइक करना नहीं भूलो और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो। शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग, और हमारा कम्युनिटी बड़ा होगा, उससे आपकी फ्रेंड सर्कल बड़ी होगी। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।